हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी पहली वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, कुछ ही देर की होगी। तो मैं आपको आज एक शायरी सुनाऊंगी, उसके फिर मैं आपको मीन्स बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मेरी पोइट्री मैंने लिखी है वो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हैं, उर्दू के हैं। माना वो आपको लगेंगे कि ईजी है, बट वो ईजी नहीं है, वो बहुत ऐसे नहीं समझ में आएंगे। तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी, ताकि आप मेरी शायरी के बिल्कुल करेक्ट मीनिंग भी जान पाएँ कि उसमें क्या मैं कहना चाह रही हूँ, क्या नहीं, ताकि आप सब लोग फ़ील कर पाएँ। तो मैं सुनाने जा रही हूँ वो शायरी, ध्यान दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। तो अब मैं सुनाने जा रही हूँ, वो डायरी उठा रही हूँ क्योंकि मैंने लिख रखी है ऑलरेडी। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत प्यारी है वो, प्लीज़ देखना। ये देखो, ये मैंने खुद करा है। यहाँ पे एक क्वाइट लिखा है, मैंने लिखा है कि क्या लिखा है मैंने लिखा है नेचर इज़ ब्यूटीफुल एट एवरी स्टेज। इसका भी मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे ये ड्राई लीव्स, ड्राई फ्लावर्स हैं और ये टूटा हुआ पंख है, वो इस स्टेज पर भी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वो नेचर ऐसी चीज़ है जो हर जैसी भी हो हम लोगों को सुंदर ही लगती है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ शायरी, गौर फरमाइएगा और मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक को प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मेरी शायरी पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं अर्ज़ किया है, मिट्टी में दफ़न हो गए शौक़े बस्ती हमारे, मिट्टी में दफ़न हो गए शौक़े बस्ती हमारे, उजड़ती हुई जब हमने देखी कश्ती हमारी। बह गए टुकड़े भी सहारे के मेरे, बह गए टुकड़े भी सहारे के मेरे, यूं लगा जैसे कभी थी ही ना वो मेरी मिल्कियत। जो रह गया था उसे समेटने चले थे हम, जो रह गया था उसे समेटने चले थे हम, आंखें बंद की बस पोंछने को आंसू, और कोई ले गया खामोशी से मेरी मिल्कियत। तो ये शायरी है, बट इसका मतलब मैं बताऊंगी तभी आपको ये शायरी समझ में आएगी। आई नो ऐसे नहीं समझ में आएगी, ये एक पोइट्री टाइप की है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ सारी लाइंस के, तो उस पर ध्यान दीजिएगा तभी आपको वो शायरी समझ में आएगी। तो पहली लाइन थी, मिट्टी में दफन हो गए शौक़े बस्ती हमारे। यहाँ पे शौक़े बस्ती मतलब अपनी दुनिया बसाने की ख्वाहिश से मैंने डिनोट करा है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है, मेरे जो सपने थे, जो अरमान थे, वो सारे मिट्टी में दफन हो गए, मतलब किसी जो जिंदा थे मेरे अरमान वो सारे मर गए। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है, उजड़ती हुई जब हमने देखी कश्ती हमारी। कश्ती यहाँ पे मैंने ज़िंदगी से ज़िंदगी या रिश्ता या कुछ भी मान लो जैसे आप। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है, जब मैंने अपनी ही ज़िंदगी, अपना सहारा, अपना रिश्ता टूटते हुए देखा। उसके बाद में थर्ड लाइन है, बह गए टुकड़े सहारे के मेरे। जो थोड़ा बहुत सहारा था, जो सपोर्ट था, वो भी धीरे धीरे चला गया, मतलब मेरे पास कुछ रह नहीं गया। जो उस कश्ती के टूटे टुकड़ों की तरह जो वो पानी में बहते चले गए। उसके बाद में फोर्थ लाइन है, यूं लगा जैसे कभी थी ही ना वो मेरी मिल्कियत। यहाँ पर मिल्कियत का मतलब है मेरी चीज़, मिल्कियत का मतलब होता है वो मेरी चीज़, बिल्कुल मेरी ही है वो। तो ऐसे यहाँ पे बोला ना, यूं लगा कभी थी ही ना वो मेरी मिल्कियत। तो उस वक्त पे ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरा था ही नहीं कभी, जैसे मैं भूल गई, रुक जाओ सही से देखने दो, मैं लिख रखा है भाई, लिख के बोल रही हूँ। तो उसके बाद में फोर्थ लाइन क्या थी, यूं लगा जैसे कभी थी ही ना वो मेरी मिल्कियत। ऐसा महसूस हुआ जैसे जो मेरा था ही नहीं कभी, जैसे मैं बस सपना देख रहा था, हकीकत में कुछ भी मेरा नहीं था, जो था वो चला गया। उसके बाद में जो रह गया था, जो टूटे टुकड़ों की तरह, जैसे कश्ती पूरी टूट गई थी बट उसके कुछ पार्ट्स तो बचे थे ना, तो मैंने सोचा चलो उसको ही समेट लूँ, जो रह गया था उसे समेटने चले थे हम। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो थोड़ा बहुत बचा था उसको मैंने सोचा समेट लूँ, लेकिन मैंने उस 6 लाइन में बोला, आंखें बंद की बस पोंछने को आंसू। मैं थोड़ा सा रुका, अपना दर्द छुपाने के लिए आंखें बंद की या खुद को संभालने की कोशिश करी, ये समझ लो। उसके बाद में बोला, और कोई ले गया खामोशी से मेरी मिल्कियत। मतलब जब तक मैं संभलता उससे पहले ही कोई और उस चीज़ को लेके चला गया जो मेरी थी। इस शायरी का ये मतलब है। अब आप इसको दोबारा से देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में पूरी बोली है शायरी, उसको अब सुनिए जाके। अब आपको वो पूरी की पूरी समझ आएगी कि उसमें मैंने बोला क्या है, उसका मतलब क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट तो कर ही दीजिए कि कैसी लगी। बाय।